डे न्यूज के साथ में। मैजिक फुटवेयर, हिड़ो सफलता को बाटो। नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। आमरण अनशन में बैसल महिला के स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भेल संबंधी प्रशंसा। डिवीजन वन कार्यालय सिरहा ऊपर छानबीन लगायत 5 बुंदे मांग सहित आमरण अनशन में बैसल 2 गुट में से परसा निवासी रानी राय के अवस्था नाजुक बनल है। आमरण अनशन के 4 दिन में रानी राय के अवस्था नाजुक भेला के बाद प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम एक्शन में आयल है। 4 दिन पश्चात अन्न आ पानी के कमी के कारण से स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ला के बाद प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धामक मेसू प्रमोद यादव के कमांड में आयल टोली इलाज करैत 24 घंटा अपन निगरानी में राखऽ के प्रतिबद्धता सेहो जनौलक अछि। अस्पतालक मेसू डॉक्टर प्रमोद यादव आमरण अनशन में बैसल महिला के अवस्था गंभीर भेल कहै सामाजिक अभियंता सरोज राय से खबर पाबिते अपन टीमक साथ अनशन स्थल में आयल आ एठमन स्वास्थ्य अवस्था देखला पर महिला के अवस्था एखन नाजुक रहल। उनका सलाइन पानी चढ़ाव प्रवाह अवस्था देखल गेला से तत्काल के लिए साधारण इलाज कयल गेल आ अनशन के दिन बढ़त गेला पर आरो खराब हेबाक भेला से प्रादेशिक अस्पताल अपन निगरानी में राखत सेहो जनौलक अछि। जति दिन बढ़दै जान्छ त्यति उहाँ सिरियस हुँदै जान्छ। उहाँको अवस्था पहिला जस्तो छैन, निसारै बिग्रिँदै गएछ, वर्ष पनि बिग्रिँदै जान्छ। त्यही भएर हामीलाई हाम्रो सरोज यादवजीले, उहाँ सामाजिक अभियन्ता हो, हामीलाई खबर गर्नुभयो यस्तो छ, यहाँ आउनु पर्यो, उहाँहरू आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ अनि उहाँको स्वास्थ्य बिग्रिँदैछ भने हामी आएर हेऱ्यौँ अनि वास्तवमा बिग्रिरहेछ। त्यही भएर हामीले उहाँलाई अहिले जुन औषधिहरू चाहिन्छ, आइभी सेलाइनहरू जुन छ, जति आवश्यक छ त्यति गऱ्यौँ, उपचार गऱ्यौँ। त्यस पश्चात पनि हाम्रो टोली प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सीको टोली उहाँलाई निगरानी गर्नेछौँ र के औषधि कसरी हुन्छ हामीले गर्छौँ। उहाँलाई 24 आवर निगरानीमा राख्छौँ। हामी अस्पतालको भित्रै यही नजिकमा हामी भएकोले त्यही भएर हाम्रो पनि एउटा जिम्मेवारी हो। अनशन स्थल में प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह पहुंचकर आंदोलन प्रति एकबद्धता जनौलक अछि। वो अनशन प्रति तत्काल गंभीर होबऽ प्रदेश सरकार के आग्रह सेहो कयलनि। वो कहलनि हम सब संघीय सरकार ऊपर आरोप लगबै छी, मुदा एखन प्रदेश सरकार 4 दिन बीतल रहितो ध्यानाकर्षण सेहो नहि भेनाइ दुखद रहल बतौलनि। अनशनकारी सबके मांग तत्काले पूरा कऽ कऽ अनशन समाप्त करऽ वो आग्रह कयलनि। हिनका सबके आंदोलन के प्रति हमार समर्थन है। प्रदेश सांसद के हैसियत से भी, एगो प्रदेश के नागरिक के हैसियत से भी हमार समर्थन है। अखन प्रदेश सरकार के ज्ञापन पत्री से बुझेने छै, कुछ दिन धरनों में बैठलखिन, तकर बादो यदि प्रदेश सरकार नहीं सुने छै तो काल्हि जे अन्य सरकार के बारे में हमरा सबके बुझाई छलै कि सरकार बहिर छै, कि सरकार अंधा छै, वो कोनो बात नहीं सुनऽ के लेल तैयार होइ छै, तो वैसे बढ़िया नहीं छै से बुझऽ में एतै। यदि प्रदेश सरकार एहि जनता प्रति, प्रदेश के प्रति जिम्मेवार है तो हुनका सबसे पहले जे आंदोलनरत पक्ष सब छै, अनशनकारी छै, हुनका संगे वार्ता करैत हुनका से की होय वाला छै, हुनका क्षेत्राधिकार में की पड़ै छै, वही हिसाब से हिनका सब वार्ता करे। हुनका से नहीं होय वाला बात के लिए केंद्र सरकार के ध्यान आकर्षण करे। प्रदेश सरकार के मतलब छै कि प्रदेश के जनता के हक हित के लिए हुनका सबके जैसे संपूर्ण जे मांग मुद्दा सब छै ओहि के संबोधन करऽ के लिए तैयार रहबाक चाहिए। विगत 15 दिन से आंदोलनरत चूरे अभियानी सब बृहस्पति दिन से आमरण अनशन में बैसैत आयल अछि। मारुति सीमेंट कब्जा कने जगह फिरती लगायत 5 बुंदे मांग सहित चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान से आंदोलन करैत आयल अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राव आपराधिक गतिविधि नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा अपरिहार्य रहल बतौने छथि। जिला प्रहरी कार्यालय परसा बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के संयुक्त आयोजना में सीसीटीवी लीड वीडियो वाल तथा नियंत्रण कक्ष भवन के समुद्घाटन समारोह के संबोधन करते मुख्यमंत्री राउत सीसीटीवी कैमरा से सुरक्षित आभास कराबे वाला विश्वास व्यक्त कयलनि। विगत में भेल आयल घटना सबसे उद्योगी व्यवसायी सबके संगे अन्य नागरिक सब सेहो असुरक्षित महसूस कर रहल अवस्था में नागरिक के सुरक्षा के प्रत्याभूति दियाब प्रहरी के भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक में राउत जोर दिलनि।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ सुरक्षा के विषय में विगते से चिंतित रहल चर्चा करे वो संघ के सक्रियता में वीरगंज के सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में राख सफल भेल बतौलन। संगे आगामी दिन में हरेक चौक आ हरेक गली में सीसीटीवी कैमरा जड़ान करबाक आ एहिमे प्रदेश सरकार के दिश से सहयोग करबाक प्रतिबद्धता से वो व्यक्त कलन। मुख्यमंत्री राउत के निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम से 32 लाख के लागत में निर्मित सीसीटीवी लीड वीडियो वाल तथा नियंत्रण कक्ष के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी उमेश रंजितकार, प्रदेश सभा सदस्य द्वय जन्नत अंसारी प्रहलाद गिरी, जिला प्रशासन कार्यालय पर्सा के प्रमुख जिलाधिकारी पीताम्बर घिमिरे, जिला समन्वय समिति पर्सा के सभापति नेक मोहम्मद अंसारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष गणेश प्रसाद लाठ, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राजेंद्र खड़का, प्रहरी उपरीक्षक वेल बहादुर पांडे, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल केडिया, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा के अध्यक्ष अनूप तिवारी लगायत सीसीटीवी कैमरा से आपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण हेबाक विश्वास व्यक्त कने छल। वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के महासचिव मनोज दास के अध्यक्षता में कार्यक्रम उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न भेल। भारत के 75वां स्वतंत्रता दिवस काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में मनाओल गेल। भारत से आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाओल गेल। कार्यक्रम में नेपाल के लिए भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा भारत के राष्ट्रीय झंडा फहरा कर उत्सव के शुरुआत केने छलैथ। दिवस के अवसर में भारत सरकार सन 2015 के भूकंप में क्षतिग्रस्त भेल नेपाल के सांस्कृतिक संपदा सबके संरक्षण आ पुनर्स्थापना के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता प्रदान कलक। राजदूत क्वात्रा नेपाल के 22टा सांस्कृतिक संपदा के मौलिक तबर पुनर्निर्माण कर भारत सहयोग करबाक धारणा रखलन। वो नेपाल आ भारत बीच के संबंध ऐतिहासिक रहल कहे एके मजबूत बनाकर आगा बढ़ प्रतिबद्धता सेहो जनौलन। लगभग 28 ऐसे स्थल हैं, मंदिर हैं, मॉन्स्ट्रीज हैं, ऐतिहासिक भवन हैं, जिनका पुनर्निर्माण का रेस्टोरेशन के पुराने वैभव पे किया जाएगा। इसमें से 28 में से 12 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि इंटेक संस्था, जो कि भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण और मशहूर संस्था है जहाँ तक ऐतिहासिक स्थलों, सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों के रेस्टोरेशन की बात है। भारतीय दूतावास के लिए, भारत सरकार के लिए ये गर्व का विषय है कि हम न केवल समारोह में दूतावास के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्रीय विद्यालय काठमांडू के शिक्षक आ विद्यार्थी द्वारा देशभक्तिपूर्ण गीत आ नृत्य प्रस्तुत किया गया। 3 दिन से पड़ल निरंतर के वर्षा से नगर के अधिकांश सड़क संस्था आ कार्यालय जलमग्न भेल। पानी निकास के उचित प्रबंध होबे नहीं सकला पर राजविराज नगरपालिका के बाजार क्षेत्र में पड़े वाला सिरहा रोड, अदालत रोड, पानी टंकी रोड, रूपनी रोड लगायत में पानी जमल है, जाहि कारण आवागमन बहुत कष्टकर बनल है। अत्यावश्यक काम से बाहर निकलला पर एक हाथ में छत्ता आ दोसर हाथ में चप्पल जूता लक सब साधारण चल बाध्य बनल है। वर्षा के पानी से सड़क मात्र नहीं, एठमन स्थित बृहत जनाधार व्यवस्थापन कोशी फील्ड सेंटर, कृषि ज्ञान केंद्र, शिक्षा समन्वय इकाई शाखा, गजेंद्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र, नेपाल रेडक्रॉस सोसाइटी शाखा, बेलही भंसार लगायत की संघ संस्था आ कार्यालय से जलमग्न बनल है, जाहि कारण सेवाग्राही समस्या भोगब बाध्य भेल। वर्षा के पानी से निकास नहीं पौला पर राजविराज नगरपालिका 5 स्थित मिथिला टोल के घर घर में पानी पैसल है, जहीं तहीं फेंकल गए कचरा से एखन सड़क में जमल पानी में मिलला से आरो पानी जमल है। कर्म यो नगरपालिका को जनताले कहिले पनि गरेको थिएन, त्यो अवस्था अहिले छ। जुत्ता चप्पल बोक्नु मात्रै होइन, यो भ्यागुतो जस्तै उफ्रिएर चाहिँ आफ्नो कारोबार गर्नु मात्रै होइन, यहाँ अब निसासिएर र रोगले चाहिँ पीडित भएर मर्ने अवस्था छ। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा जो दुर्दशा यहाँ खाल्टोमा पानी जमेको छ, बाटोघाटो अस्तव्यस्त छ, मान्छेको जनजीवन चौपट भइरहेछ, त्यो अवस्था इतिहासको कालखण्डमा भएको थिएन। सरकारले त्यत्रो बजेट दिएर पनि सही सदुपयोग नहुँदा आज यो दुर्दिन नगरवासीले चाहिँ हेर्नु परेको अवस्था छ। ग्रामीण क्षेत्र की अवस्था त आरो बेहाल है। सड़क भर थाले
हाल वाला अवस्था में काम नहीं पैक कियो नहीं निकलैत अछि, बाध्यता पड़ल तो मात्रे घर से निकलै छी। स्थानीय जीवछ दास कहलनि रस्ते बेर थाले भेला के कारण से जरूरी काम पड़ल तो एक हाथ में छत्ता दोसर हाथ में चप्पल जूता ल क बाजार निकलैत छी। सड़क आसपास में भेल जुबान से सर्वसाधारण के बचावत में समस्या होइत आयल बात नया नहीं रहल अछि। हरेक वर्ष हम सब एहन समस्या भोगैत आयल छी। स्थानीय रामप्रीत मंडल के कहब रहल अछि संबंधित निकाय से ढल निकास के व्यवस्थित करबाक आश्वासन सेहो प्रत्येक वर्ष प्रत्याय रहल अछि, मुदा एखन धरि आश्वासन बाहेक किछु भेट नहि सकल अछि। पुष 11, 12 आ 13 गते राष्ट्रीय सम्मेलन करबाक निर्णय करैत नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय कमिटी के बैसार संपन्न भेल अछि। आई काठमांडू में बैसल माओवादी केंद्रीय कमिटी बैसार से पार्टी के रूपांतरण कऽ गुणात्मक रूप में आगा बढ़े के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन करबाक निर्णय कयलक अछि। बैसार से अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के राजनीतिक प्रतिवेदन आ विधान संशोधन प्रस्ताव के पारित कयलक अछि। राजनीतिक प्रतिवेदन से केपी ओली के प्रतिगामी कदम असफल भेल रहितो खतरा अंत नहीं भेल निष्कर्ष निकाले संविधान के रक्षा आ कार्यान्वयन में आगा बढ़ प्रबाक में जोर देने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलानि। तेना राष्ट्रीय सम्मेलन पहिने 4 महीना धरि विभिन्न तरह के सम्मेलन करबाक निर्णय भेल ओ बतौलनि। बैसार से संहिता के मर्म अनुसार जिला समिति खारिज करबाक आ जिला संयोजक समिति बनेबाक निर्णय कयने प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि। बैसार से रिक्त पदपूर्ति के लिए स्थायी समिति के 7 दिन के म्याद देने अछि। तहिना बैसार से उत्पादन के लिए संघर्ष आ जन परिचालन करबाक, जनयुद्ध के घायल अपांग तथा छापामार के परिचय पत्र देबाक लगायत के निर्णय सेहो कयलक अछि। तहिना माओवादी के हरेक संरचना में 35% महिला, 20% युवा आ 15% दलित के सहभागिता अनिवार्य करबाक विधान के प्रस्ताव पारित करने प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। तहिना वाम लोकतांत्रिक गठबंधन के प्रतिगमन के खतरा आ समय के मांग भेल धरि जारी राखब आ गठबंधन सरकार के संसद के पूर्ण कार्यकाल धरि सफल ढंग से संचालन करबाक सेहो निर्णय रहल बतौलनि। केंद्रीय समिति को बैठक को बीच में होने यो स्थायी कमिटी को बैठक, केंद्रीय समिति को बैठकलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने गृह कार्यका बैठकहरू हुन्। यसले अर्को आफ्नै निर्णय अहिले गर्दैन। हामीले सकभर आजको बैठक स्थायी कमिटीको बैठकबाट के एउटा समझदारी गरेका छौँ भने सकेसम्म आज नै केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्न कोसिस गर्ने भनेर एउटा समझदारी बनाएका छौँ। आजको केन्द्रीय समितिको बैठकमा समूहगत छलफलबाट रिपोर्टहरू आउनेछन्। त्यसपछि त्यसको स्पष्टीकरण, व्याख्या र निष्कर्षको लागि स्थायी समितिको बैठक बैसार से विभिन्न 4टा प्रस्ताव सेहो पारित कयलक अछि, जाहि में भारतीय एसएसबी तारकाट के महाकाली में जयसिंह धामी खसल से निचोड़ निकाले सरकार के बारे में छानबीन टोली के प्रतिवेदन शीघ्र लाइव कर कूटनीतिक पहल कर मांग कयल गेल अछि। तेना बेलायत में पूर्व गोरखा सैनिक के अनशन बारे में सरकार के ध्यानाकर्षण करबाक निर्णय कयल गेल अछि। तेना कोरोना संक्रमण से जनता के बचेबाक अधिकतम पहल कर सरकार के आग्रह करबाक निर्णय भेल प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि। बैसार से अफगानिस्तान में रहल नेपाली के सुरक्षा के व्यवस्था करे सुरक्षित स्थान में ल जाय के व्यवस्थापन कर सेहो सरकार के ध्यानाकर्षण कराओल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रवृद्धि समिति से तोकल गेल समय सीमा भितरे सिंहदरबार में निर्माणाधीन संघीय संसद भवन के निर्माण संपन्न कर पर्याप्त बजट के व्यवस्था कर पड़बाक जनौलक अछि। आई निर्माणाधीन संघीय संसद भवन के स्थलगत निरीक्षण करैत समिति निर्माण अवधि 1 वर्ष थप भेल अवस्था में तोकल गेल समय सीमा भितरे निर्माण संपन्न कर सरकार पर्याप्त बजट की व्यवस्था कर पड़बाक निष्कर्ष निकाललक अछि। समिति सभापति कल्याणी खड़का निर्माण क्रम में देखल गेल समस्या संबोधनक लेल समिति पहल करबाक बतौलनि। ओ श्रमिक सबके लेल तत्काल कोरोना विरुद्ध के खोप के व्यवस्था कर पड़बाक, भवन निर्माणक लेल पर्याप्त बजट की व्यवस्था कर पड़बाक, निर्माण स्थल में सड़क की अवस्था मरम्मत कर पड़बाक देखल गेल जानकारी दिलनि। सभापति खड़का एहि विषय में समिति में थप विमर्श कऽ सरकार के आवश्यक निर्देशन देल जबाक बतौलनि। संसद भवन जो निर्माण भइरहेको छ यो अब एक हिसाबले हेर्नु त अब तीव्रतर नै हिसाबले बनेको छ। यद्यपि यसका के समस्याहरू देखिएका छन् हैन। अब ती समस्या सम्बोधन गर्नका निम्ति समितिले पहल गर्नुपर्ने कुरा पनि देखिएको छ। जस्तै अब यहाँ काम गरिरहेका मजदुरहरूको चाहिँ खोपको व्यवस्थासम्म नभएको हामीले देख्यौँ। यो हुन जरुरी छ र अब काम गरिरहेको बेलामा तपाईको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने जस्तो देखियो। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब अहिले पनि
करिब करिब म्याद नथपिएको थियो भने 173 रोपनी 8 आना क्षेत्र में निर्माण भरला योजना की लागत करीब 5 अर्ब 67 करोड़ 61 हजार अनुमान कैलकुलेश। संघीय संसद भवन परिसर भीतर 4 से सीट क्षमता की प्रतिनिधि सभा, 1 से सीट क्षमता की राष्ट्रीय सभा, पुस्तकालय, संग्रहालय, चमेना गृह सहित की व्यवस्था हेबाक बताओल गेल। राज्यसभा अंतर्गत के प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति राष्ट्रीय गौरव की आयोजना की समस्या समाधान कर सरकार के निर्देशन दिलक। दरबार में आई बैसल समिति बैसार से राष्ट्रीय गौरव की आयोजना संपन्न कर एल रूख कटान ठेक्का म्याद थप लगायत समस्या समाधान कर सरकार के निर्देशन दिलक। बैसार में सरकारी आश्वासन अध्ययन उप समिति से लुम्बिनी, कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय गौरव की आयोजना के स्थलगत अध्ययन, अवलोकन, अनुगमन संबंधी प्रतिवेदन के विषय में विमर्श भेल छ। इससे पहले समिति राष्ट्रपति संघीय संसद के संयुक्त बैसार में पेश करने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम में व्यक्त सरकारी आश्वासन में से सुदूर पश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश और लुम्बिनी प्रदेश में पड़ा वाला महाकाली सिंचाई आयोजना, हुलाकी राजमार्ग, भेरी बबई डायवर्सन, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना लगायत के कार्यान्वयन की अवस्था के बारे में अध्ययन अनुगमन कर उप समिति गठन किया छ। सरकारी आश्वासन अध्ययन उप समिति के संयोजक सांसद शिरबहादुर कुमल नेतृत्व के टोली काम कर आइए प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश किया छ। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति से अफगानिस्तान में रहल नेपाली सबके तत्काल हवाई माध्यम से उद्धार कर सरकार के निर्देशन दिलक। सिंहदरबार में बैसल समिति बैसार से तालिबान राज्य सत्ता कब्जा करबाक जगह अफगानिस्तान के राजधानी काबुल प्रवेश करने संगे नेपाली के सुरक्षा के लिए गंभीर होइत नेपाली सबके तत्काल हवाई माध्यम से उद्धार कर सरकार के निर्देशन दिलक। समिति सभापति पवित्र निरोला अफगानिस्तान के अवस्था बिगड़ित गेल समय ओहिठाम रहल नेपाली सबके सुरक्षा कर पड़बाक बतौलनि। विषय में सरकार गंभीर भक अपन नागरिक के उद्धार कर निर्देशन देने वो बतौलनि। तेना विस्तार से वैदेशिक रोजगार में गेल नागरिक के हक हित आ अधिकारक लेल नियमित रूप में परराष्ट्र मंत्रालय में वैदेशिक रोजगार में जाय वाला के आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध कराब श्रम मंत्रालय में निर्देशन देने सभापति निरोला बतौलनि। नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा हवाई रोजगार गर्नको लागि तत्काल सबै कूटनीतिक लगायतका सबै उपायहरू अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने। विदेश स्थित नेपाली नागरिकहरूको हक हित र सुरक्षाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगहरूले काम गर्नुपर्ने हुँदा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूको विवरण श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनिवार्य रूपमा नियमित रूपमा पठाउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिए। बैसार में परराष्ट्र मंत्रालय के सचिव भरत पौडेल नेपाली सबक विषय में बुझ आवश्यकता अनुसार के उद्धार के काजक लेल समिति गठन भेल जानकारी दिलनि। काबुल देखवाला दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास संपर्क में नहीं रहल नेपाली सबके संपर्क कर सूचना जारी करबाक तैयारी किया गेल। अपन बारे में ऑनलाइन मार्फत जानकारी करावा सकबाक व्यवस्था किया गेल वो बतौलनि। सरकार संग रहल औपचारिक तथ्यांक में 15 से नेपाली राजधानी काबुल में रहल परराष्ट्र मंत्रालय जनौलक। नेपाल में आई थप 2002 से 12 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर कयल गेल 8088 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1793 और 4018 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 419 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। एहि संग नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 8,07,402 पहुंचल अछि। तेना कोरोना के कारण थप 33 गोटे की मृत्यु भेल अछि। एहि संग नेपाल में कोरोना के कारण मृत्यु होवला के संख्या 10,292 पहुंचल अछि। तेना थप 1,0867 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 6,82,682 संक्रमित ठीक भेल अछि। एखन नेपाल में 39,298 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में 419 गोटे क्वारेंटाइन में अछि। एखन धरि नेपाल में 37,57,572 पीसीआर आ 3,95,853 एंटीजन कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोन के अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना सर्वोत्तम सीमेंट कंपनी बोर्ड के नियमन दायरा में नहीं रहल है अपन संलग्नता नहीं रहल दावी कयलनि अछि। सिंहदरबार में आई बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति बैसार में वो विवाहित बेटी किन्ने शेयर के विषय के आचार संहिता गलत नहीं कहने दावी से कयलनि। सर्वोत्तम सीमेंट के शेयर खरीद संग जोड़ कर अपना के गलत लांछना लगाओल गेल उनकर कहब रहल अछि।
अपन बेटी अमेरिका में रहल आ बेटी के परिवार में भेल कारोबार में अपने उत्तरदायी नहीं हेबाक उनकर तर्क रहल छल। विवाहित बेटी दोसर घर परिवार में रहैत आयल आ एखन निज सगोल में निर्ला से शेयर खरीद बिक्री संबंधी विद्यमान कानूनी हिसाब से वो विवाहित बेटी स्वतंत्र रहल उनकर कहब रहल अछि। मेरो छोरी र उनको परिवारको सल्लाहले कुनै पनि काम कारवाही हुने कुरा छ भने त्यो मलाई थाहा हुने कुरो हुँदैन, किनभने भन्दैन। त्यसपछि उनीहरूको परिवारमा के किन्ने कुराहरू हुन्छ, उनीहरूको परिवारमा के बेच्ने कुरा हुन्छ, त्यो मेरो सरकारको कुरो पनि भएन। मैले तिमीहरूलाई सबै कुरा मलाई भन पनि हुँदैन। यसरी व्यवहार मिलाउने कुरा के हुन्छ सो मलाई थाहा हुने कुरो भएन। त्यसमा पनि छोरीको घर परिवारले किनेको सेयर वा विवाहित छोरीले आफूले किनेको सेयर प्रचलित कानुनले म बोर्ड अध्यक्ष भएकै नाताले किनबेच गर्न कानुनले बन्द फेरि लगाएको छैन, त्यो मिलेन। अब विसार में नियामक निकाय के पदाधिकारी या स्वयं प्रमुख के नाम आचार संहिता विपरीत के गतिविधि संग जोड़ल जनाई आपत्तिजनक रहल बतौने छल। संवेदनशील क्षेत्र आ ओहि के नियामक निकाय के प्रमुख के नाम जोड़ल गेला से छानबीन हो परबाक उनका सबके माग अछि। राम्रोता गर्नुभयो तर त्यो मृत्यु जीवन रेखा चाहिँ लामो भएको बच्चा ट्रकले खिचेर मारे जस्तो संस्थालाई बनाउनु चाहिँ भएन। यहाँ काम गर्ने क्यापिटल मार्केटमा एकदम सम्भावना छ, अहिले राम्रो लगानीकर्ताहरू पनि आउनु भएको छ। यद्यपि हामीले कतिपय सिस्टममा इन्स्टिट्युसनल रिफर्महरू पनि गरेर केही चिज गर्दै पनि होला, तर स्वयं पदाधिकारीमाथि जसले सर्वेलेन्सको काम गर्ने हो त्यही माथि प्रश्न उठिसकेपछि त यसले समस्या सिर्जना गर्यो नि। बोर्ड अध्यक्ष ढुंगाना बेटी के नाम में नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकारी प्रमुख चंद्र सिंह सौद कन्या के नाम में शेयर खरीद करने सूचना सार्वजनिक भेलाक बाद समिति चाँख देखौने। नेपाली कांग्रेस के नेता रमेश लेखक पार्टी के 14 महाधिवेशन नया सार्वजनिक कार्यतालिका अनुसार समय में हैत दावी करें। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आई काठमांडू में केने साक्षात्कार में वो कोविड के कारण ऐसे पहले सार्वजनिक कैल गेल कार्यतालिका प्रभावित बनल गए। अब नया कार्यतालिका अनुसार समय में महाधिवेशन हेबाक बतौलन। वो क्रियाशील सदस्यता के विवाद अब बाकी नहीं रह जिक्र कलन। नेता लेखक अब क्रियाशील सदस्यता के विवाद के कारण पार्टी के महाधिवेशन कोनो भी हालत में नहीं रोकायत स्पष्ट कलन। वो वर्तमान सरकार के सही तवर से संचालन करेबाक लेल गठबंधन के दिश से साझा न्यूनतम कार्यक्रम से लैब चुकल आ गठबंधन लंबा समय धरि जायत से बतौलन। नेता लेखक नेपाल आ भारत बीच लंबा संबंध रहला से के आरो मजबूत बनाव प्रबाक में जोड़ दिलन। क्रियाशील सदस्यताको काम अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको छ। मेरै संयोजकत्वमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन भएको थियो। 6 जना अरु सदस्य साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। हामीले साथीहरूले मेहनत गरेर छोटो समयमा हामीले साँच्चीकै काम गर्न सकेको भनेको जम्मा 45 दिनदेखि 2 महिनासम्मको स्थिति हो। हामीले त्यो समयभित्र हाम्रो 8.5 लाख क्रियाशील सदस्यको व्यवस्थापन गर्ने, उजुरी हेर्ने, त्यसका माथि निर्णय गर्ने, गुनासा सुन्ने, निर्णय गर्ने। साक्षात्कार में नेकपा एमाले के विदेश विभाग प्रमुख तथा परराष्ट्रविद डॉक्टर राजन भट्टराई भारत संग नेपाल के पुरान संबंध रहल आ ऐतिहासिक संबंध के थप सुदृढ़ बना प्रवाक में जोर दिलन। तहिना वो अफगानिस्तान में रहल नेपाली सबके स्वदेश घुराबक लेल नेपाल सरकार किया ढिलाई कर रहा है एक प्रश्न कलन। तहिना परराष्ट्रविद डॉक्टर निश्चल नाथ पांडे अफगानिस्तान से नेपाली सबके तत्काल फिर्ता बोलाव प्रवाक आ उनका सबके रेस्क्यू कर सरकार उचित कदम बढ़ाव प्रवाक बताउने छलके कुरा होइन। हामीले वार्ताका माध्यमबाट तिनीहरूलाई समाधान गर्ने आजको चेतनामाथि उभिएर, आजका आवश्यकतामाथि उभिएर, आजको हाम्रो सम्बन्धको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकास भएका सिद्धान्तमाथि उभिएर, तिनले प्रतिवाद गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमाथि उभिएर हामीले हाम्रा विषयहरूमा फैसला गर्दै अगाडि जानुपर्छ। हाम्रो नेपालीहरू अब कतिपय लेगल प्रक्रिया पुर्याएर पनि विभिन्न एजेन्सीहरू एम्बेसीहरूमा काम गर्ने क्रममा पुगे। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर में भारत सरकार और भारतीय जनता के शुभकामना सिहो दिलन। व्यस्त टुडे प्रेम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।